असम में पेवर ब्लॉक से बनने वाली सड़कों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को भारतीय मानक ब्यूरो IS 15658 2021 के अनुरूप होना अनिवार्य है। इस मानक के तहत पेवर ब्लॉक की मजबूती, पानी सोखने की क्षमता, घिसाव प्रतिरोधक क्षमता और आकार प्रकार की गुणवत्ता की जांच की जाती है ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बनी रहे। नियमों के अनुसार ठेकेदार को विभाग के समक्ष निर्माता टेस्ट सर्टिफिकेट यानी मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट, IS 15658 कंप्लायंस सर्टिफिकेट के साथ ही NABL से स्वीकृति प्राप्त प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट, क्यूब एवं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सर्टिफिकेट, वाटर एब्जॉर्प्शन एवं प्रेशर टेस्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके साथ ही विभाग को सामग्री के स्रोत की स्वीकृति और गुणवत्ता परीक्षण के दस्तावेज भी दिखाने पड़ते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क का निर्माण तय किए गए नियम के मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। नमस्ते दर्शकों, मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री और मैं उपस्थित हूँ तिनसुकिया शहर के रंगागोरा रोड पर, जहां पर गौरव पथ आश्रय के तहत लगभग 16 करोड़ रुपए से सड़क निर्माण का काम चल रहा है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, तिनसुकिया के पूर्व विधायक एवं माकूम के मौजूदा विधायक संजय किसान ने हाल ही में यह बयान दिया था, जिसे हम आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, शायद वो देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर असम सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण में लगाए जा रहे रुपए कहां जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहां इस्तेमाल किए जा रहे पेवर ब्लॉक्स का हाल दिखाएं। दर्शकों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर रंगागोरा रोड पर लगे पेवर ब्लॉक्स का हाल देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि फिलहाल इस सड़क का निर्माण चल रहा है और आपको हम दिखा दें कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे पेवर ब्लॉक्स क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन पेवर ब्लॉक की संख्या काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं। या यूं कहें कि सड़क पर लगने वाले पेवर ब्लॉक्स की क्वालिटी ही निम्न स्तर की है और जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि ये किसी भी हाल में भारतीय मानक ब्यूरो IS 15658 2021 के मानकों पर कतई खड़ा नहीं उतरता। ऐसे में ये पूछना गलत नहीं होगा कि क्या एग्जीक्यूटिंग एजेंसी PWD रोड्स के फील्ड ऑफिसर ने इस सड़क पर लगने वाले पेवर ब्लॉक की अपने लैब में टेस्टिंग की और डिब्रूगढ़ स्थित PWD रोड्स के जोनल ऑफिस के अधीन जोनल लैब में इस सड़क पर लगने वाले पेवर ब्लॉक के सैंपल को टेस्ट कराकर क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट हासिल किया। PWD रोड्स के एक उच्च स्तरीय अधिकारी ने मोजो न्यूज को कंफर्म किया कि विभाग के डिब्रूगढ़ स्थित जोनल लैब से क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इसके बिना टेक्निकल ब्रांच बिल का भुगतान नहीं कर सकता है और इसका उल्लेख माइन्यूट्स में भी किया गया है। वे कहते हैं कि अगर सही मानकों पर इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक्स की सड़क बनाई गई है और हाई वॉल्यूम ट्रैफिक वाली सड़क पर M40 ग्रेड के स्ट्रेंथ के पेवर ब्लॉक से इस्तेमाल किया गया है, तो उस सड़क की सर्विस लाइफ 15 से 20 साल होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सड़क निर्माण के दौरान ही इन पेवर ब्लॉक्स के ऊपरी सतहों पर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, इन पेवर ब्लॉक्स का ऊपरी सतह उखड़ने लग गया है। इस सड़क का निर्माण अभी चल ही रहा है कि, और आप एक बार मैं फिर कहूंगा कि ये दिखाएं कि किस तरीके से ये पेवर ब्लॉक्स अभी क्षतिग्रस्त हो गए और इसकी संख्या एक या दो नहीं, ये काफी संख्या में है, जो कि इस सड़क पर लगने वाली पेवर ब्लॉक की गुणवत्ता पर संगीन सवाल उठाते हैं। सवाल तो PWD के अधिकारी और साइट इंजीनियर पर भी उठते हैं कि उनके मौजूदगी में आखिर ये निम्न स्तर के पेवर ब्लॉक्स इस सड़क में कैसे इस्तेमाल किए गए। क्या साइट इंजीनियर ने नियमों के अनुसार जरूरत सभी दस्तावेज जमा लिए हैं, उनको देखा और परखा है? अगर ऐसा है
तो यहाँ के पेवर ब्लॉक्स में कैसे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि अभी इस सड़क का निर्माण खत्म होने से काफी दूर है। हम आपको फिर दिखाते हैं, आगे चलते चलते हम आपको ऐसे कई सारे सतह दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए पेवर ब्लॉक्स कैसे डैमेज हो चुके हैं। ये देखिए, दर्शकों, शायद विभाग की तरफ से यह भी कहा जा सकता है कि 15 जुलाई की रात को आई भयानक बारिश के चलते ये पेवर ब्लॉक नष्ट हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। मगर 15 जुलाई को ही मैंने दिन में इन पेवर ब्लॉक्स के कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे। जीपीएस डेटेड फोटोग्राफ्स है, जिसमें डेट और टाइम का थप्पा भी है, यानी उस भयानक बारिश के पहले की फोटो है। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ये बारिश के चलते ये पेवर ब्लॉक्स क्षतिग्रस्त हुए हैं। যেটো গৌৰৱপথ নামেৰে ৰঙাগড়াৰ পথটো মই কৰি আছিলোঁ, সেইটো মোটামুটি এতিয়া এটা ৰূপ লৈছে। এইটো প্ৰায় 16 কোটিতকৈ অধিক কাম। तो आखिर क्या कारण है, क्या इसका जवाब तय की जाएगी? तो दर्शकों, सवाल पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, साइट इंजीनियर से भी पूछा जाना चाहिए कि उनके मौजूदगी में यहाँ बनने वाली इस सड़क पर ऐसे निम्न स्तर के पेवर ब्लॉक्स लगे तो कैसे लगे। क्या उन्होंने सभी दस्तावेज का सही तरीके से जांच पड़ताल की है? आपको हम बता दें कि नियम इतने कड़े हैं कि अगर एक अधिकारी को उन सर्टिफिकेटों पर संख्या शक हो तो वे इन पेवर ब्लॉक्स को टेस्टिंग के लिए फिर से भेज सकते हैं। नियमों के अनुसार किसी भी कमर्शियल रोड जहां पर हैवी ट्रैफिक है, वहां पर मानक के अनुसार कम से कम ग्रेड M40 से लेकर M55 स्ट्रेंथ के पेवर ब्लॉक्स लगने चाहिए। मगर क्या ऐसा यहां हुआ है? और अगर सब कुछ सही है तो ये सड़क बनने से पहले पेवर ब्लॉक्स कैसे क्षतिग्रस्त होने लग गए, उनमें उनके ऊपरी सतह में कैसे गड्ढे पड़ने लग गए। मोजो न्यूज में पिछले कई महीनों में सिलसिलेवार तरीके से तिनसुकिया में हो रहे नाले और सड़क के निर्माण कार्य में हो रहा भ्रष्टाचार एवं निम्न स्तर के काम का उजागर किया है। फलस्वरूप पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हमारे कैमरे पर आने से कतराते हैं। इसीलिए आज हम उनके पास जाने के बजाय हम उन्हें चुनौती देते हैं कि वो एक प्रेस मीट करे और एक्सप्लेन करे कि 16 करोड़ से बनने वाली सड़क पर इस्तेमाल किए गए पेवर ब्लॉक्स कुछ ही महीनों में, यहां तक कि सड़क का निर्माण खत्म होने और से लेकर इनॉग्रेशन होने से पहले कैसे क्षतिग्रस्त हो गए। और जैसे कि हमने आपको दिखाया, ये एक 2 या 3 ऐसे पेवर ब्लॉक्स नहीं है। आप देख सकते हैं इनकी यहाँ संख्या भरमार है। ये आप देख सकते हैं, ये संख्या भरमार है। इसीलिए मैंने ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को चुनौती दी है कि वे एक संवाददाता सम्मेलन बुलाए और उनके जरिए टैक्स पेयर को एक्सप्लेन करे कि कैसे यहां पर पेवर ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गए, उनके ऊपर सतह में गड्ढे पड़ गए हैं। 16 करोड़ की लागत, ये टैक्स पेयर के वो पैसे हैं जिसका इस्तेमाल होकर यहां एक अच्छी सड़क बननी चाहिए थी। जानकारों का मानना है पीडब्ल्यूडी रोड्स के नियमों में इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक्स के सर्विस लाइफ प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। इसके जगह पीडब्ल्यूडी रोड्स ने पेवर ब्लॉक के डिजाइन, मटेरियल क्वालिटी, थिकनेस एवं कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स का उल्लेख किया है। यदि पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया है तथा समय समय पर आवश्यक रखरखाव किया जाए तो इसकी एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ लगभग 10 से 15 वर्ष तक हो सकती है। अगर यहाँ निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ, आधा भी नहीं पहुंचा है कि पेवर ब्लॉक क्षतिग्रस्त होने शुरू हो चुके हैं। आपने कैमरे में देखा है कि कई सारे पेवर ब्लॉक्स के सतह पर गड्ढे बन चुके हैं। तो दर्शकों, क्या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कैमरा के समक्ष प्रेस मीट करके तिनसुकिया की जनता को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, और क्या जिला प्रशासन इस खबर के बाद उच्च स्तरीय जांच का आदेश देंगे? क्योंकि मामला टैक्स पेयर के पैसों से जुड़ा है, मामला असम सरकार के उस
महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ा हुआ है, जिसे गौरव पथ आसनी कहते हैं, जिसके तहत असम के रोडों का विकास होना है। मामला पूरे असम के विकास से जुड़ा हुआ है और शायद यही कारण है कि निर्माण के में इस्तेमाल किए जा रही निम्न स्तर सामग्री के चलते यहाँ सड़क निर्माण जो हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। जो उनकी सर्विस लाइफ होनी चाहिए वे उसका आधा समय भी पार नहीं कर पाते हैं। आप देख रहे हैं मोजो न्यूज, देखते रहिए मोजो न्यूज। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।